आदिनाथ प्रभु ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की। प्रभु की देशना समाप्ति के बाद प्रभु अन्यत्र विहार कर गए। भरत महाराजा ने विनीता नगरी में प्रवेश किया। वह सीधे आयुधशाला में गए। वहां जो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था उसे प्रणाम किया। उसके बाद एक शुभ दिन देखकर 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भरत महाराजा ने प्रयाण किया। प्रयाण के समय 1000 यक्षों से अधिष्ठित चक्र रत्न सेना के आगे आगे चलने लगा। अपने विशाल सैन्य व शस्त्र के बल से भरत महाराजा एक के बाद एक देश पर विजय प्राप्त करते गए। इस प्रकार 60,000 वर्षों में भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या की ओर प्रयाण किया। अयोध्या प्रयाण करते समय चक्रवर्ती इनके साथ 14 रत्न, 9 निधि, 64,000 देवांगना जैसी रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पैदल सैन्य था। क्रमशः आगे बढ़ते हुए भरत महाराजा अयोध्या के निकट पहुंचे। 60,000 वर्षों के बाद भरत महाराजा का आगमन हो रहा था, इसलिए प्रजाजनों में खुशी का कोई पार नहीं था। स्वागत के लिए संपूर्ण नगरी सजाई गई थी। शुभ मुहूर्त देखकर धूमधाम से भरत महाराजा का नगर में प्रवेश हुआ और 12 वर्ष तक भरत महाराजा का राज्याभिषेक का महोत्सव चला। राज्याभिषेक महोत्सव की समाप्ति के बाद भरत महाराजा अपने सभी निकट के संबंधियों से मिले। ब्राह्मी ने जब दीक्षा ली थी तब सुंदरी भी साथ में दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन भरत महाराजा ने अनुमति नहीं दी थी। इसके पीछे का कारण था सुंदरी का अति सुंदर रूप। और इसके बाद भरत महाराजा 6 खंड को जीतने के लिए चले गए। तब सुंदरी ने सोचा कि मेरे सुंदर रूप के कारण ही मुझे चारित्र धर्म के लिए यानी कि दीक्षा के लिए अनुमति नहीं मिल पाई है, तो यह सुंदर रूप किस काम का। इस रूप ने तो मेरे चारित्र में अंतराय उत्पन्न किया है, अंतराय यानी रुकावट। इस प्रकार विचार कर अपने बाह्य रूप सौंदर्य को नष्ट करने के लिए और अपने आत्म सौंदर्य को और अधिक तेजस्वी बनाने के लिए सुंदरी ने आयंबिल तप प्रारंभ किए। पुष्टिकारक आहार यानी पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस खाने का संपूर्ण त्याग किया और रूखा सूखा भोजन करने लगी, जिसके कारण उसकी देह की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। धीरे धीरे देह का सौंदर्य नष्ट होने लगा। इस प्रकार 1-2 हजार आयंबिल नहीं, 50 या 100 वर्षों तक आयंबिल नहीं, बल्कि 60,000 वर्षों तक आयंबिल किए, जिसके कारण सुंदरी एकदम सूखी लकड़ी जैसी हो गई थी। भरत महाराजा ने सुंदरी की जब ये हालत देखी तो उन्हें उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। राज सेवकों ने जब सुंदरी का परिचय दिया तब जाकर के भरत महाराजा को पता चला कि सुंदरी की हालत हो गई है। ये स्थिति देखकर भरत महाराजा को बहुत गहरा आघात लगा। भरत महाराजा ने राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अरे ये क्या, अपने महलों में अनाज का दुष्काल पड़ गया है क्या? क्या पौष्टिक पदार्थ समाप्त हो गया है? क्या फल उगने बंद हो गए हैं? या फिर सुंदरी के शरीर में कोई रोग पैदा हो गया है? यदि रोग हो गया हो तो क्या उसके इलाज करने वाले वैद्य विद्यमान नहीं है क्या? अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा, स्वामी, आपके पुण्य प्रभाव से आपके भवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु क्या? स्वामी, जब से आपने दिग्विजय के लिए प्रयाण किया तब से सुंदरी ने सभी प्रकार के सरस आहार का त्याग कर दिया है। मात्र प्राणों को धारण करने के लिए रूखा सूखा अन्न खाती है, आयंबिल करती है। जब से आपने इसे दीक्षा लेने के लिए इनकार कर दिया है तब से अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत कर रही है। भरत महाराजा ने सुंदरी से प्रश्न किया, सुंदरी, क्या तुम दीक्षा लेना चाहती हो? सुंदरी ने उत्तर दिया, हाँ। सुंदरी की इस भावना को जानकर भरत ने कहा कि अहो, मुझे धिक्कार हो, मैंने सुंदरी के चारित्र में अंतराय किया। बस उसी समय तुरंत भरत महाराजा ने सुंदरी को दीक्षा के लिए अपनी अनुमति दे दी। अनुमति प्राप्त कर सुंदरी की खुशी का कोई पार नहीं रहा। अब यहाँ पर अनेक चीजें सोचने जैसी है। आजकल किसी चीज के लिए अनुमति नहीं मिलती तो संतानें अपने माता पिता को कोसती है। न्यूज रिपोर्ट्स में यह भी सुनने में आता है कि माता पिता ने बात नहीं मानी तो संतान ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करना वीरता नहीं, कायरता है। सुंदरी चाहती तो आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की, मेहनत की, और ये तपस्या 1-2 वर्ष की नहीं बल्कि 60,000 वर्षों की थी, जिसके बाद उनकी इच्छा पूरी हो पाई। सुंदरी ने दीक्षा की अनुमति पाने के लिए 60,000 वर्षों तक आयंबिल किए, तो उस दीक्षा का महत्व कितना वो भी सोच सकते हैं। भरत महाराजा से तुलना करें तो आज के भौतिक युग में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अगर अंबानी की भी एक बार तुलना करें
तो भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 6 खंड के राजा, 96 करोड़ तो उनका पैदल सैन्य था, अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे महाराजा को भी जब पता चला कि वे किसी की दीक्षा में अंतराय कर रहे हैं, तो उन्हें भी खुद पर धिक्कार महसूस हुआ, खुद पर घृणा होने लगी, पश्चाताप के भाव उत्पन्न हुए। इतने बड़े राजा, इतने बड़े चक्रवर्ती दीक्षा में अंतराय करने को किस दृष्टि से देखते हैं, वो भी सोचने जैसा है। खैर, अनुमति प्राप्त कर एक शुभ दिन संसार के मोह के बंधनों को तोड़कर सुंदरी ने आदिनाथ प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा अंगीकार करने के बाद वह साधना में एकदम डूब गई। कुछ समय के बाद भरत महाराजा की आज्ञा से दूत ने जाकर 98 पुत्रों को, यानी 98 पुत्रों को कहा, यानी बाहुबली के अलावा सभी भाई को संदेश भिजवाया कि यदि अपना राज्य चाहते हो तो भरत महाराजा की सेवा में उपस्थित हो। इसे एक तरह से धमकी भी समझ सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।